मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखो बच्चों क्या दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो बच्चों जब d का मान 0 होता है तभी क्या होता है, उसके दो मूल बराबर होते हैं। सूत्र क्या होता है बच्चों हमारे यहाँ पे, d बराबर क्या होता है बच्चों, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी बच्चों जब d का मान 0 होगा तभी उसके दो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब मूल उसके बराबर होंगे तो d का मान कितना होगा, यहाँ से हमारा 0 होगा। कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, इसमें है, यहाँ पर लिखो बच्चों हल, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर कितना दिया बच्चों, 0 दिया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे। तो बच्चों क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चों तुलना करने पर इतना लिखना होगा बच्चों। तो अब इसकी तुलना इससे कर दो। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, यहाँ पे देखो, तो जब इसकी तुलना इससे करेंगे बच्चों, तो देखो x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा बच्चों, तो एक मान कितना आएगा, 2 होगा बच्चों। अब इसकी तुलना इससे होगी तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी बच्चों कट जाएगा, b का मान कितना आएगा, k आएगा हमारा, b का मान कितना होगा, k होगा बच्चों यहाँ पे। अब देखो इसकी तुलना इससे होगी तो बच्चों इसकी बराबर कितना होगा, हमारा 3 होगा, है ना। तो बच्चों उसके दो मूल बराबर है तो b का मान कितना होगा, 0 होगा बच्चों। तो अब लिखो, यहाँ पर लिखना होगा, दिया है मूल बराबर है, तब बच्चों क्या होगा, d बराबर कितना होगा हमारा, 0 होगा। तो बच्चों सूत्र लिखो यहाँ पे, विविधता d बराबर क्या होता है बच्चों, d बराबर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कितना होता है बच्चों, d बराबर क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों d का मान कितना निकला है, यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दो बच्चों। यहाँ पे d का मान कितना है, यहाँ पे k है तो k लिखो बच्चों, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 होगा बच्चों। a का मान कितना है, यहाँ पे देखो 2 है तो 2 लिख दो। अब गुणे कितना होगा बच्चों, c का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लिखो 3। तो बच्चों इसको हल करो, थोड़ा इसको इधर कर देना, इस साइड बच्चों यहाँ कर देना है, k स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे कितना 3 बराबर 0 कर, यानी बच्चों इसको उधर कर दिए, इसको इधर कर दिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूनी के 8 कितना होगा बच्चों, 24 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 होगा बच्चों, 8 3 कितना होगा, 24 होगा, बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो k स्क्वायर बराबर कितना होगा, जब ये माइनस से उधर जाने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 24। तो बच्चों k बराबर कितना होगा हमारा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 24 होगा। कितना होगा बच्चों यहाँ से, 24 होगा। अब यहाँ से हल करो बच्चों, तो k बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखो बच्चों 24 का खंड कर दो यहाँ पे, तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। बच्चों यहाँ लगाओ जोड़ा, 2 का मिल जाएगा जोड़ा यहाँ से। तो बच्चों जब जोड़ा लगता है तो 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों k बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 कड़ी में 2 यहाँ से बच्चों बाहर निकल जाएगा तो 2 3 कितना 6 होगा ना, 2 कड़ी में कितना होगा, 6 होगा बच्चों। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस में किसी चीज का वर्गमूल निकलता है तो बच्चों प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों k का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6, यानी k का मान कितना होगा बच्चों, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। नोट कर लो बच्चों। हाँ, तो इसमें अगला प्रश्न दिया है, kx, फिर बच्चों कोष्टक में दिया है x माइनस 2 कोष्टक 1 प्लस 6 बराबर कितना दिया हमारा, 0। अब k का मान हमें निकालना है और इसके भी दो मूल क्या है, बराबर है। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखो हल, kx
कोष्टक में कितना दिया है, x माइनस 2 दिया है, प्लस कितना दिया है 6 बराबर कितना दिया हमारा 0। तो पहले इसको हल कर लो। तो यहाँ पे देखो बच्चों आई के है, यहाँ पे क्या है नहीं तो गुणा इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दो बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा और x पे 1 घात x पे 1 घात x पे 2 घात। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। तो बच्चों प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, यहाँ लिख दो माइनस के एक्स से बच्चों यहाँ कितना 2 है, गुणा कर दो कितना आएगा 2x के होगा, कितना होगा 2x के होगा। अब प्लस कितना होगा 6 बराबर कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पे लिखो द्विघात समीकरण से तुलना करने पे, देखो यहाँ पे द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पे देखो इसकी तुलना इससे कर दो। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² कट जाएगा, क्या बचेगा a का मान कितना आएगा k आएगा। अब इसकी तुलना इससे कर दो तो x यहाँ भी कट जाएगा तो b का मान कितना आएगा 2k होगा। यहाँ पे देखो इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो x यहाँ भी कट जाएगा तो b का मान कितना आएगा 2k आएगा ना गामा। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो c का मान कितना आएगा यहाँ से 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखो दोनों मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है, दोनों मूल बराबर है। प्रश्न में दिया है दोनों बराबर मूल है, यानी दोनों मूल क्या है बराबर है, दोनों मूल बराबर है तब d बराबर कितना आएगा 0 आएगा। सूत्र क्या होता है d बराबर बच्चों यहाँ पे देखो सूत्र क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac हमारा सूत्र होता है। तो d का मान कितना है यहाँ पे 0 लिखो 0, b का मान कितना दिया यहाँ से 2k दिया है तो लिखो 2k हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, माइनस हो जाएगा, फिर कितना दिया है 4 दिया है 4 लिखो। अब गुणे a का मान कितना दिया है k दिया है तो k लिखो। अब गुणे c का मान कितना दिया है 6 लिख दो। अब यहाँ पे देखो इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है तो 2k² हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस कितना है 4k है, अब गुणे कितना 6 है ना, गुणा कर दो इसमें, सॉरी 4 होगा, फिर कितना गुणे k होगा, गुणे कितना है 6 होगा। अब इसको 0 को इधर कर दिया। अब इसको हल करो तो 2k का स्क्वायर कितना होगा 4k स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4k होगा, 4 से कितना होगा 24, और इसका गुणा इसमें होगा कितना आएगा 4k होगा ना, और 4k का इसमें गुणा कर दो कितना आएगा 24k आएगा, बराबर कितना होगा हमारा 0। तो दोनों में देखो कॉमन कुछ मिल रहा है, यहाँ पे देखो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे 4k कॉमन मिल रहा है तो निकाल दो बाहर, और यहाँ से 4k बाहर निकाल दो तो वो क्या बचेगा यहाँ पे, ऐसे इसमें भाग करो तो 4 से कितना होगा 24, किसकी कट जाएगा कि भी बाहर निकल जाएगा ना, तो कॉमन लेने में कितना आएगा 6 बचेगा, बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ पे देखो k माइनस 6 बराबर कितना होगा 0, इसको बटे में भेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो k माइनस 6 बराबर कितना होगा हमारा 0 होगा, 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ लिखो 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों k बराबर कितना होगा हमारा 6 होगा, तो k का मान कितना आएगा 6 आएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। देखो आंसर में k बराबर कितना आएगा हमारा 6, इसको नोट कर लो।